नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रा। कोरोना की बढ़ती रफ्तार से हर कोई दहशत में है और बढ़ते केस के साथ ही पाबंदियां भी बढ़ने लगी हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, चंडीगढ़ के बाद पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन 4.5 महीने से धरने पर बैठे किसानों ने यह साफ कर दिया है कि भले ही देश भर में लॉकडाउन को लागू कर दिया जाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कोरोना के नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि कानून के विरोध में अब किसानों ने पार्टी विशेष के नेताओं का घेराव भी करना शुरू कर दिया है। कार्यक्रमों में बाधा डाली जा रही है तो काफिलों को रोका जा रहा है। किसानों के मुद्दे को लेकर के सियासत पूरी तरह से गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर किसानों को उकसाने के आरोप लगा रहे हैं और इसीलिए बड़ा सवाल ये उठता है कि नेताओं के रास्ते और कार्यक्रमों को रोकना और सड़क पर हंगामे से क्या कानूनों का जो समाधान है वो निकलेगा, ये दोनों ही सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सवाल ये भी महत्वपूर्ण है कि धरने पर बैठे किसानों को आखिर कौन उकसा रहा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के बीच में आप ये बार बार सुनते होंगे कि किसानों को उकसाया जा रहा है। तो आज इन्हीं सवालों के साथ खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो कुरुक्षेत्र और सिरसा की तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। कुरुक्षेत्र की ये तस्वीरें मंगलवार की हैं, जहां पर किसानों ने सांसद नायब सैनी का विरोध किया है। धक्का मुक्की, संसद की गाड़ी का शीशा भी क्षतिग्रस्त किया गया। तो सिरसा में नगर परिषद चेयरपर्सन के चुनाव के दौरान भी हंगामा हुआ है। किसानों ने सांसद और विधायक दोनों का विरोध किया है। 2 तस्वीरें हैं, विरोध आप देख रहे हैं। और ये तस्वीरें ऐसा नहीं है कि यही 2 तस्वीरें, इससे पहले भी आपको याद हो तमाम नेताओं का विरोध ऐसे ही हुआ कृषि कानूनों को लेकर के। और अब ये कुछ हालिया तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन जो लगातार हो रहा है, उससे सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस विरोध प्रदर्शन से कैसे जो समाधान है वो निकलेगा और क्या आंदोलन अपने सही मुकाम पर इस तरह से इन नेताओं का विरोध करने से पहुंचेगा। सवाल ये भी है कि आखिर इतना लंबा चल रहा ये आंदोलन खत्म कैसे होगा और कब सरकार और किसानों के बीच में बना हुआ ये डेडलॉक खत्म होगा, ये भी सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो धरने पर बैठे हुए जो किसान हैं, आखिर इनको कौन उकसा रहा है, ये भी सवाल अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों को उकसाया जा रहा है। किसानों को जानबूझकर उनके राजनीतिक इस्तेमाल के लिए उनको धरने पर बिठाया गया है। लेकिन अब जो हंगामे हो रहे हैं, जिस तरह से नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उससे सवाल कई सारे उठ रहे हैं। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ कहा गया, ये भी सुनिए। आंदोलन चला करते हैं। हमने यही कहा था कि आप करिए, लेकिन कानून को हाथ में मत लीजिए। और आज उन्होंने भी ये कहा है कि अपने लोगों को ये अपील की है कि आप लोग विरोध करिए, लेकिन आप कोई कानून को हाथ में ना लीजिए। तो चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। रंजीता जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। महिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। महिमा सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रणबीर लोहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इनेलो से। रणबीर लोहान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ रतन सिंह सोरोता जुड़े हुए हैं, जो कि किसान नेता हैं। रतन सिंह सोरोता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले रंजीता मेहता जी, मैं आपसे यहाँ चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं, एक तो 4 महीने हो गए आंदोलन चल रहा है, डेडलॉक टूटता हुआ नहीं दिख रहा। और सवाल ये भी है कि अब नेताओं का जिस तरह से लगातार विरोध हो रहा है, आखिर ये आंदोलन कहाँ थमेगा जाकर और इसका क्या रास्ता निकलेगा, ये सवाल आज भी देश के सामने बरकरार है। मैं चाह रहा हूँ कि आप इसका जवाब दें। आयुष, मैं ये मानती हूँ अब ये आंदोलन नहीं चल रहा, अब राजनीति चल रही है और कहीं ना कहीं राजनीति विपक्ष के द्वारा चलाई गई है और वो चलाई जा रही है। और जिस तरीके का ये व्यवहार हो रहा है, आज किसी को भी हक नहीं है कानून को अपने हाथ लेने का। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि जो सरकार वोटों द्वारा चुनी गई है, सरकार जनता द्वारा चुनी गई है, पहले आपने पूरी ड्रामेबाजी करके अविश्वास पत्र लाने की कोशिश की, उसके ऊपर विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी। और आज जिस तरीके से किसान भाइयों के कंधों पे बंदूक रखकर उनको उकसाया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है, आज मैं कांग्रेसियों से और इनेलो वालों से, दोनों से पूछना चाहती हूँ कि क्यों इनके लट बजवाने का काम कर रहे हैं आप लोग।
आप किस तरीके से आते हैं, 10 तो आपकी गिनती के लोग नहीं होते और उनके 50 आ जाते हैं, और जब कार्रवाई होनी शुरू होती है आप उत्पात मचाते हैं, आप उन्माद करते हैं, और जब कार्रवाई शुरू होती है तो आप भाग जाते हैं, और उस समय वो भोला वाला किसान जो है वो लाठियां खाता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज जिस तरीके की राजनीति, घटिया राजनीति पे आप लोग उतरे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप वाकई किसान हितैषी हैं? क्या आप वही किसान हितैषी हैं जिन्होंने पूरी जमीन गुड़गांव से लेकर जो जितनी भी हमारे सर के जो जमीन थी उसको लूट खसूट कर अपने कॉलोनियां काट काट के किसानों की भोले वाली जमीनों को लेकर आपने वहां पर बड़े बड़े कॉलोनियों बनाने का काम किया, आपने वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का काम किया। आज बहादुरगढ़ जैसा एरिया जो बिल्कुल साफ लगता है, मेरे इनेलो के भाई भी बैठे हैं, उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनके राज में सबसे ज्यादा जमीनें एक्वायर हुई और ऐसी ऐसी जगह से भी जमीनें एक्वायर की गई जो कि शहर से 13-13 किलोमीटर दूर थी। आज भी वहां पर कोई एक भी प्लॉट नहीं बन पाया, एक भी कॉलोनी नहीं बन पाई, और किसान भाइयों से वो जमीन छीन ली गई, एक्वायर कर ली गई। क्या मैं पूछ सकती हूँ उन किसान भाइयों से, क्या भाजपा के राज में एक भी गज जमीन आपकी सरकार ने एक्वायर करने का काम किया? बल्कि आपकी हितैषी के लिए, आपको अच्छी चीजें दिलवाने के लिए सरकार एक एक कदम उठा रही है। आपको भूमंतर भरपाई योजना के तहत आपकी फसलों को इंक्लूड कर रही है, आपको सबसे ज्यादा एमएसपी दे रही है, आपका एक एक दाना खरीद रही है। आप किस बात की विरोध कर रहे हैं? ये विरोध का विरोध करिए अगर वाकई आपकी बातें ना मानी जा रही हो। आज जिस तरीके से सरकार ने कह दिया कि 1.5 साल तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपसे बैठकर सहमति होगी, उसके बाद ही कानून को लागू किया जाएगा, उसके बावजूद आप बैठे हैं, शांतिप्रिय ढंग से बैठिए, आपको बैठने का हक है, लोकतंत्र ने आपको हक दिया है। पर अगर आप सड़कों पर आकर इस तरीके से शीशे तोड़ेंगे, मंत्रियों के घिराव करेंगे, आज मुख्यमंत्री जी किसी के मरने पर जा रहे हैं, वो भी बहुत बड़े किसान नेता थे जिनके वहां पे वो जा रहे हैं, आप उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे, आप वहां पर उत्पात मचाएंगे, तो ये यहाँ की जनता, जो हरियाणा की जनता है, वो कभी भी सहन नहीं करेगी, ना ही यहाँ का प्रशासन सहन करेगा। चलिए, रतन सिंह सरोता जी से ही मैं इसका जवाब ले लेता हूं। महिमा जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप भी उसका जवाब दीजिएगा। रतन सिंह सरोता जी, आंदोलन आप लोग का 4 महीने से चल रहा है, शांतिपूर्वक आंदोलन चले, उस पर तो किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन विरोध प्रदर्शन का भी तरीका है। आप काले झंडे दिखा सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी के शीशे तोड़ दें या किसी नेता के कपड़े फाड़ दिए जाएं तो क्या इसको जायज ठहरा दिया जाएगा? रतन सिंह सरोता जी। इससे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, किसानों, आवाज आ रही है मेरी? रतन सिंह सरोता जी, थोड़ा सा माइक के पास बोले, थोड़ा माइक पास ले आए, मुंह के पास ला करके बोले। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आप बताइए। चलिए रतन सिंह सरोता जी, आपकी ऑडियो मुझ तक स्पष्ट नहीं पहुंच रही है, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। महिमा जी जवाब दे दें रंजीता जी की बात का। आयुष जी, बात ऐसे है कि ये अब जो डर के भीगी बिल्ली बनने वाली परिस्थिति आ गई है, फौगाट खाप ने बॉयकॉट कर दिया है और तरफ तरफ से और बहुत सारे वर्गों से बातें आ रही हैं। ये कर्म है जो फ्रांस से लौट कर कर्म आ रहे हैं यहाँ पर राफेल के, वो कर्म है। कर्म से कोई व्यक्ति बच नहीं पाता है, वो कर्म अपना जो किया है वो अपने आप को घेरता है वापस आकर के। तो यहाँ देखने वाली बात ये है आयुष जी कि फौगाट खाप ने मुख्यमंत्री को लेकर के और भाजपा को लेकर के और सोनाली फौगाट के किसान विरोधी अहंकारी बयान को लेकर के जो बात कही है, इस समय पूरे राज्य का, पूरे राष्ट्र का वही सेंटिमेंट है, वही भावना है। हमारी माननीय नेता कुमारी शैलजा जी ने भी इस बात को बाकायदा कहा कि देखिए, जो वर्चुअल इनॉग्रेशंस का और जो वर्चुअल समारोहों का चलन चल पड़ा है, ये इसीलिए चल पड़ा है क्योंकि लोग गुस्से में हैं, लोग कुपित हैं, और ये जो सरकार है भाजपा और जसपा की, ये डरी हुई है, लोगों के सामने नहीं जा सकती, और ये कोई अच्छा उदाहरण नहीं है। इस बात की बिल्कुल पैरवी नहीं करते आयुष जी, ये गलत है। लोगों के अंदर नेताओं का, अपने द्वारा चुने हुए नेताओं का सम्मान सदैव बना रहना चाहिए। मैं भाजपा की प्रतिनिधि की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो सरकार लोगों ने चुन के भेजी है वो लोगों की है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है, लोगों द्वारा चुनी गई है। लेकिन उस सरकार को ये बात समझने की जरूरत है, उस भावना को समझने की जरूरत सरकार को है। ऐसे विधेयक लाने से पहले अब आंदोलन में जो जान माल की हानि होगी उसकी भरपाई तो आंदोलनकारी करेंगे, और जिन लोगों की जान चली गई है और आंदोलन जिन लोगों की वजह से बैठना पड़ रहा है सरकार की वजह से, उसकी भरपाई कौन करेगा? यहाँ पर सरकार को ये समझने की जरूरत है कि लोगों से भाग के नहीं, क्योंकि आपका जो शासन है, क्योंकि आपकी जो पुलिस फोर्स है वो लोगों के बीच से ही निकली हुई है।
वो दिन बहुत दूर नहीं बिल्कुल है। महिमा आयुष जी, ये बड़ी बात पुलिस आपने भी कही अपने है हाथ कि पे हाथ लोगों धर से के बैठ भाग जाएगी। के नहीं, लोगों के बीच में जाकर के उनको बीच बता के जाकर या के उनको बात कन्विंस करने से ही होगा। ठीक है लोहान साहब, एक रिएक्शन आपका ले लेता हूं मैं। लोहान साहब, बुला करके और समझा करके अगर ये कानून बनाया जाता तो शायद आज ये स्थिति ये नहीं होती। जैसे मेरी बहन रंजीता मेहता जी ने, बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात कही कि इनेलो के प्रवक्ता भी बीच में बैठे हैं, भावांतर योजना की बात की, 5 रुपए किलो की बात करें कि हम भावांतर योजना देंगे, लेकिन टमाटर बिका 1 रुपया किलो। जैसे मेरी बहन ने कहा कि रजिस्ट्रियां जमीनों के घोटाले इनेलो के राज में, बहन जी अभी कुछ दिन पहले ही 50,000 लोहान साहब थोड़ा सा माइक के पास बोल लेंगे अगर आप, तो आपकी ऑडियो थोड़ी स्पष्ट ऐसी आएगी। हुई है जी जी, जो सीधा अखबारों में बहुत बड़ा भी आया था कि कितना बड़ा धोखा किया रजिस्ट्री घोटाला करके। एक मिनट को मैं आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। हम लोगों की बिल्डिंगों की देखिए, नहीं खुदवाते। आपने कहा बहन जी कि 1.5 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश है कि 1.5 साल के लिए टाल दिया गया है ये कानून, लेकिन आपके चीफ मिनिस्टर का कुछ दिन पहले बयान था कि तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट से आपके चीफ मिनिस्टर बड़े हैं? मैं ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपसे पूछना चाहूंगा कि विधानसभा में अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि अब तो आपने खुद कपड़े उतारे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद आपकी पब्लिक उतारेगी। अगर आप लोग किसानों के साथ इस तरह का धोखा ना करते और उनको विश्वास मिले कि उनके साथ बात करके अगर कानून, हिंदुस्तान में पहला एक ऐसा कानून बना है जो विश्वास में ना लेकर के किसान के किसी भी प्रतिनिधि से बात ना करके, ये छलका नहीं है। 4.5 महीने से बॉर्डर पे बैठा है किसान। आपके ही राज्यपाल ने एक बात कही थी कि अगर कोई कुत्ता भी मर जाता है तो बीजेपी का कार्यकर्ता या लीडर उसके घर जाता है, लेकिन 300 से ऊपर किसान शहीद हो गए। आपके किसी नेता ने भी कोई एक टेलीफोन तक नहीं, औपचारिकता पूरी तक नहीं की। क्या ये शर्म की बात नहीं इस देश के लिए? जब से भारतीय जनता पार्टी आई है 6 साल हो गए, आपने किया क्या है सिवाय बकवासबाजी के? कभी नोटबंदी के नाम पे छलकर अपनी मां को लाइन में खड़ा करके प्रधानमंत्री ने, इसका जवाब रंजीता जी देंगी, लेकिन मैं रतन जी का एक बार फिर से रुक कर लेता हूं। रतन जी, सवाल मेरा अभी भी वही है कि विरोध प्रदर्शन आप करिए, उसका अधिकार लोकतांत्रिक तरीके से आपको है, लेकिन अगर वो मर्यादाएं कहीं क्रॉस होने लग जाएं, लोगों के गाड़ी के शीशे टूटने लग जाएं या फिर किसी नेता के कपड़े उतरने लग जाएं, तो फिर क्या इसको आप सही ठहराएंगे रतन सिंह जी? नहीं आयुष जी, मैं आपको इसमें एक बात, पहले तो चलो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी जी, मैं रतन जी सुन पा रहा हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में ये बिल्कुल ठीक है, सबका अधिकार है, और आपका प्रश्न जो है, मैं उस प्रश्न का जवाब भी भारत सरकार के पास है। सरकार ने, देखिए, जब प्रधानमंत्री जी जब ये कह सकते हैं कि एक को समाधान संभव है, आजकल राकेश टिकैत जी ने उसे 3 दिन बाद कह दिया था कि वो नंबर बता दिया जाए, आज तक वो नंबर नहीं बता गया। दूसरी बात आप सुनिए, कल ही हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया है, कहा कि सरकार बुला रही है और किसान नहीं आ रहे हैं। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से कि यदि वो अपने भारतीय सरकार के नुमाइंदे के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपने नेताओं से बात कर लें। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं टिकैत साहब से और किसान नेताओं से एक बात विश्वास से उनके साथ कह रहा हूं कि यदि मुख्यमंत्री जी कल बुलावा दिलवाए तो कल ही हमारे किसान नेता और राकेश टिकैत जी के साथ तमाम किसान मोर्चे के नेता उस चर्चा में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति जो एक प्रदेश का नुमाइंदे कर रहे हैं और वो ये कह रहे हो कि भाई ये किसान नहीं आ रहे हैं, सरकार बुला रही है, इससे बड़ा और झूठ कोई और हो पाएगा? जहां लोकतंत्र की बात है, बिल्कुल ठीक है, हम कभी भी किसान हिंसा नहीं करता है। हिंसा, उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? 4.5 महीने के बाद क्या जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है? क्या उसको सही ठहराएंगे? आप बताइए। जब राकेश टिकैत पर हमला हुआ है, सरोता जी, अगर देखिए सही ठहराना होता तो फिर सही ठहरा करके बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बात इस बात का है कि अगर कोई एक शख्स कुछ गलत कर रहा है तो दूसरा भी उसी परिपाटी पे चलने लगे तो फिर आप में और उनमें कोई फर्क नहीं। बिल्कुल। और नेतृत्व किस लिए होता है सरोता जी मुझे एक बात बताइए, नेतृत्व का मतलब क्या होता है? एक नेता होता है जिसकी गाइडेंस में कोई आंदोलन या कोई सरकार या कोई भी एक पूरा मूवमेंट चलता है।
वो नेतृत्व क्या आप लोगों को बता रहा है? अगर नेतृत्व ये कह रहा है कि आपको शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है, तो फिर ये जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं इसके क्या मायने हम लोग समझे? आयुषी मेरी बात पूरी होने होगा दीजिए ना सरोता जी, क्योंकि ये आपके आंदोलन को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। आपसे मेरा निवेदन है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 4.5 महीने होने जा रहे हैं। क्या इतने लंबे आंदोलन के बीच 22 जनवरी के बाद क्या भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्या किसानों को अभी बुलाया गया? रतन जी देखिए, उनकी जिम्मेदारी बनती तभी तो आप लोग आंदोलन पर बैठे और आप लोग रोज सवाल उनसे पूछते हैं। अब वो नहीं आ रहे हैं तो ये तो सरकार बताएगी कि वो क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब, इसका अर्थ ये कदापि नहीं हो सकता ना कि आप उस दायरे से बाहर निकल जाएं। नहीं, हम दायरे से, क्योंकि आप यही तो कह रहे हैं ना कि वो संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, या फिर आप लोगों को इन लोगों ने विश्वास में नहीं लिया, जो कानून लाए वो काले कानून है, आपका नुकसान होगा, आप चाहते हैं कि संवैधानिक तरीके से उसको ये लोग खत्म करें। लेकिन उसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत तो ये भी है ना कि आप लोग आंदोलन करें, लेकिन उसकी मर्यादा बनी रहे, क्योंकि वो आप लोग कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपके आंदोलन को भी इफेक्ट करता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, बाकी आपका नेतृत्व है, आपको देखना है। नहीं, आप आयुषी मेरी बात थोड़ा सी पूरी सुन लीजिए। आप एक बार बताइए कि बार बार किसानों का क्या ये अपमान नहीं किया जा रहा है? कि किसानों के लिए ये कहा जाए, किसानों को बहकाया जा रहा है, किसानों को उकसाया जा रहा है? क्या इस प्रकार के बयान या किसानों का अपमान नहीं है? आज यही दुख इनको है कि किसान समझ चुका है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर वो कह भी रहे हैं इसे बयानबाजी अगर कोई कर भी रहा है तो आप उसका विरोध करिए, लेकिन विरोध करने के दायरे में रहकर विरोध करिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैंने कहा कि आप उस पर आपत्ति मत जताइए। वो आपको कह रहे हैं गलत है, आप उनको कहिए, आप उनका विरोध करिए। मैंने तो ये भी कहा कि अगर आपको विरोध करना है आप उनको विरोध करिए, उनको काले झंडे दिखाइए, ये विरोध का तरीका हो सकता है। आप उनको ये कहिए कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन आप अगर उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ना शुरू कर दें, आप उनके कपड़े उतारना शुरू कर दें, तो ये गलत है, ये गलत है। और मुझे लगता है कि इस पर आप लोगों को सोचना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नेता के कपड़े पलवल से हम लोग यहाँ से गए थे और बॉर्डर पर किसानों ने कुछ नहीं किया। उसके बाद भी किसानों को बीच में अपने सिविल वर्दी में कुछ लड़के बुला करके फरीदाबाद की पुलिस द्वारा पथराव किया गया। पहले किसानों पर किया गया, किसानों किया गया, उसके बाद फिर किसानों के ऊपर बढ़ा दिया ये दोष। मैं आज भी कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ कि ये उकसाया जा रहा है कहीं ना कहीं से इनके आदमियों के द्वारा, बीच में उसको भड़का करके इस प्रकार के हालात पैदा कर। ये आपने अब एक नई बात बताई है कि आपको मतलब यानी कि जो किसान है उनको उकसाया जा रहा है कि वो ऐसा करें। ठीक है, अब इसका मैं जवाब लूंगा, लेकिन केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केसी मलकानिया जी, आपसे पहले भी मैं इस विषय पे कई बार चर्चा कर चुका हूं। आपने कहा है कि दोनों पक्ष को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कदम इनको बढ़ना होगा, एक कदम उनको बढ़ना होगा। किसान अगर ये कह रहा है कि हमको आज एक फोन कॉल करें या हमको आज तारीख ये बताएं तो हम तो इनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो अब आपको कहां लग रहा है कि डेडलॉक की असल वजह क्या है और कैसे ये जो आंदोलन है वो अपने मुकाम तक पहुंचेगा या इसका हल और समाधान कैसे निकलेगा? मलकानिया जी। चलिए केसी मलकानिया जी, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं आ रही है। मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा, मुझे एक ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएं।